हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, एंड यू माइट गेट अ क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क और 6 मार्कर इन बोर्ड। तो लेट अस फर्स्ट नो, अब स्केलर चेन को अंडरस्टैंड करने से पहले हम एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज वी नो सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो जो ये सुपीरियर्स हैं दे आर कॉल्ड द बॉसेस, और जो उनके अंडर काम करते हैं दे आर कॉल्ड द सबॉर्डिनेट्स। एंड स्केलर चेन क्या है? स्केलर चेन मीन्स फॉर्मल लाइन्स ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक। जो हमारा टॉप मिडल लोअर लेवल है, 3 लेवल्स हैं, तीनों लेवल्स पे हमारी एक सुपीरियर्स की एक चेन एग्जिस्ट करती है। तो दैट चेन ऑफ सुपीरियर्स फ्रॉम द टॉप टू द लोवेस्ट लेवल is called scalar chain। और ये जो superiors हैं they have different extent of authority with them। तो that formal line of authority or chain of superiors from the highest to the lowest rank is termed as scalar chain। Now, according to Fjoll, organizations should have a chain of authority and communication that runs from top to bottom and should be followed by managers and the subordinates। Fjoll के accordingly किसी भी organization में दो chains एग्जिस्ट करती है। एक तो करती है चेन ऑफ अथॉरिटी और दूसरा करता है चेन ऑफ कम्युनिकेशन। और ये दोनों चेन्स जो हैं ये टॉप से बॉटम की तरफ मूव करती हैं, एंड इनको मैनेजर्स और सबॉर्डिनेट्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अब चेन ऑफ अथॉरिटी का मतलब है जो टॉप लेवल है ही हैज़ दैट लेवल, टॉप लेवल का जो सुपीरियर है ही हैज़ मोर अथॉरिटी। तो वो अपनी पावर जब वो ट्रांसफ़र करता है अपने सबॉर्डिनेट को जो कि मिडिल लेवल पे वर्क कर रहा है, and that middle level superior will pass the power to lowest level superior। तो ये एक चेन क्रिएट हो गई। एंड अगर उनको कुछ इंस्ट्रक्शन देनी है या कोई सजेशन देना है, लोवेस्ट को अगर टॉप को सजेशन देना है तो टॉप किसको पास करता है? मिडिल को। मिडिल किसको पास करता है? टॉप लेवल को। और टॉप लेवल को अगर ऑर्डर देना है या इंस्ट्रक्शन देनी है तो टॉप लेवल जो है मिडिल लेवल के सुपीरियर को इंस्ट्रक्शन पास करेगा, मिडिल लेवल का सुपीरियर लोअर लेवल के सुपीरियर को इंस्ट्रक्शन पास करेगा। तो देयर is a chain of communication and there is a chain of authority, right? तो अब हम इसको एक सिचुएशन से अंडरस्टैंड करेंगे। आई हैव ड्रॉन एन इन्वर्टेड वी। इन्वर्टेड वी में मैंने सबसे ऊपर लिखा है ए, और लेफ्ट साइड पे मैंने लिखा BCDEF, और राइट साइड पे मैंने लिखा LMNOP। तो यहाँ पे इस फिगर में ए इज़ वन हेड हु हैज़ 2 लाइन्स ऑफ अथॉरिटी अंडर हिम। ए एक हेड है जिसके अंडर 2 लाइन्स हैं अथॉरिटी की। वन लाइन कंसिस्ट ऑफ, एक लाइन अथॉरिटी की क्या है उसकी? BCDEF। आई हैव रिटन BCDEF। अनदर लाइन ऑफ अथॉरिटी अंडर ए इज LMNOP। LMNOP यानी कि ये एक चेन है हमारी सुपीरियर्स की, और इसको हम चेन ऑफ अथॉरिटी भी कह सकते हैं बिकॉज ए इज द हेड and he has more authority than B has more authority than C has more authority than D, and D has more authority than and E has more authority than F। Similarly here also A की अथॉरिटी L से ज़्यादा है, L की M से ज़्यादा है, M की N से ज़्यादा है अथॉरिटी, और N की O से, O की P से। तो दिस इज चेन ऑफ अथॉरिटी। और अगर चेन ऑफ कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करना है तो जैसे कि A ने ऑर्डर किया B को या इंस्ट्रक्शन दी B को, B उसको पास कर रहा है C को, C विल पास दैट इंस्ट्रक्शन टू D एंड देन E एंड देन टू F। सिमिलरली अगर F को कोई सजेशन देनी है A को तो ही विल पास ऑन थ्रू दिस चेन ओनली। तो ये जो चेन ऑफ कम्युनिकेशन और चेन ऑफ अथॉरिटी है, अथॉरिटी ऑलवेज फ्लोज डाउनवर्ड, दिस चेन इज कॉल्ड स्केलर चेन, राइट? तो इफ E wants to communicate with O, both of these persons are working at the same level। तो E और O को अगर communicate करना है एक दूसरे के साथ, then he has to move through, किससे move करेगा वो? E will pass on the instruction to D, D will pass the message to C, and then B, and then A will pass on to L will pass on to M will pass on to N, and finally to O। तो एक लंबी चेन बन गई, यानी कि अगर कोई बात करनी है ई और ओ को तो उनको ये चेन फॉलो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने क्या फॉलो करा? स्केलर चेन इज फॉलोड। तो अकॉर्डिंग टू फ्योल दिस चेन शुड नॉट बी वॉयलेटेड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। यानी कि नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस चेन को हम वॉयलेट नहीं करेंगे, हमें इस चेन से ही कम्युनिकेट करना है, राइट? लेकिन हाउएवर इफ देयर इज एन इमरजेंसी देन E can directly contact O both at the same level
through gangplank as shown in the diagram. अगर E को O से डायरेक्टली कम्युनिकेट करना है तो दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर. मैंने यहाँ डॉटेड लाइन से एक लाइन बनाई और मैंने लिखा है गैंग प्लैंक. तो ई ओ से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन दैट टू ओनली इन केस ऑफ एमरजेंसी. फ्योल ने कहा कि एमरजेंसी के टाइम दो मैनेजर्स एट सेम लेवल वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड दिस इज कॉल्ड गैंग प्लैंक. तो गैंग प्लैंक क्या हो गया, एक शॉर्टर रूट है और इसको प्रोवाइड किया है ताकि कम्युनिकेशन जो है इमरजेंसी के टाइम डिले ना हो. यानी कि हमें कुछ भी मैसेज पास ऑन करना है एट द टाइम ऑफ एनी इमरजेंसी, तो इट विल नॉट बी डिलेड इफ़ यू आर फॉलोइंग गैंग प्लैन. तो इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं. जैसे कि एक वर्कर है, वो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी को कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता. अगर उसको कॉन्टैक्ट करना है तो ही हैज़ टू फॉलो ऑल द फॉर्मल लेवल्स, यानी कि फोरमैन, सुपरिटेंडेंट, मैनेजर, डायरेक्टर एक्सेट्रा. बट अगर कोई एमरजेंसी है, इन दैट केस फ्योल सेड कि वर्कर जो है वो भी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को. सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड स्केलर चेन. तो वी अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ स्केलर चेन. अब अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, व्हाट विल बी द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस, लेट अस नो. फर्स्ट इज सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन. जो भी इन्फॉर्मेशन फ्लो करेगी वो सिस्टमैटिकली करेगी, क्योंकि हम सारे जो लेवल्स हैं उन लेवल से ट्रांसफ़र कर रहे हैं मैसेजेस को. तो द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन इज सिस्टमैटिक. नो कम्युनिकेशन गैप इन द ऑर्गेनाइजेशन. सारे सुपीरियर्स लेवल से हमारी कम्युनिकेशन पास ऑन हो रही है, तो कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसको हमने कम्युनिकेट नहीं करा, तो कोई गैप नहीं क्रिएट होगा. और अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फॉलोइंग ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल. यहाँ देयर मे बी कम्युनिकेशन गैप. अगर हम इस चेन को फॉलो नहीं कर रहे, जैसे कि हमने यहाँ देखा ई ने ओ को डायरेक्टली कम्युनिकेट करा, तो जो डी सी बी ए एल एम एन हैं इनको वो बात नहीं पता चली, तो कम्युनिकेशन गैप हैज़ बीन क्रिएटेड. ये सोचते रहेंगे कि भी ई ने और ओ ने अपने आप ये डिसीजन कैसे ले लिया, ये अपने आप ये काम कैसे कर रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट बीइंग कन्वेड अबाउट दिस फैक्ट इन एनी वे. तो उनको जब वो बात पता ही नहीं चली, तो दैट विल क्रिएट अ कम्युनिकेशन गैप. नो क्लैरिटी इन अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप. अगर कोई भी किसी से भी कॉन्टैक्ट कर लेगा, तो यहाँ पे जो है किसके पास कितनी अथॉरिटी है या कौन किसको रिस्पॉन्सिबल है, वो रिलेशनशिप भी हमें क्लियर नहीं होगा. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन. थैंक यू.